बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कुछ सर्ड्स दिए गए हैं और इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सर्ड। तो ये नीचे डेफिनेशन लिखी है कि सर्ड क्या है। एन इर्रेशनल रेडिकल। एन इर्रेशनल रेडिकल यानी ये हमारे पास एक रेडिकल है और ये इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 180 है, 180 का लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट है। जब हम 180 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका जो आंसर आता है, चले ये मैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट करता हूँ। तो ये हमने स्क्वायर रूट लेना है 180 का, तो इसका आंसर आता है 13.41640 इस तरह से सो ऑन। तो ये देखें तो एंड पे ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में ये आया है डेसिमल फ्रैक्शन में, अब ये हमने इसको कन्वर्ट किया है डेसिमल फ्रैक्शन में। जब डेसिमल फ्रैक्शन में इसको हमने कन्वर्ट किया है तो इसमें दो खूबियाँ इसकी आ रही हैं। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और दूसरा नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, और जिसमें जो के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो कौन सा होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो इसलिए ये जो हमारा रेडिकल है ये इरेशनल है। तो लेकिन ये इसके नीचे जो है ये रैशनल, इसका जो रेडिकेंड है, इसका रेडिकेंड ये रैशनल होता है। तो इसको हम कहते हैं सर्ड। यानी बेसिकली वो पूरे के पूरे जो होता है, पूरी की पूरी रकम जो होती है वो इरेशनल होती है, लेकिन उसके ऊपर से ये रेडिकल जो साइन है, जो रेडिकल है, इसको हम ख़त्म कर दें और उसके नीचे जो हमारा रेडिकेंड बचता है वो रेडिकेंड जो है वो रैशनल होता है, तो उसको हम कहते हैं सर्ड्स। तो ये कुछ सर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। नंबर 1 है हमारे पास है 180 का स्क्वायर रूट, ये सर्ड है। तो 180 के हम यहाँ पर निकालते हैं। 180 2 पे किया तो ये 90, फिर 2 पे किया तो 45, फिर 3 पे किया 15, फिर 3 पे किया तो ये आ जाएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका ऊपर स्क्वायर रूट। तो इस तरह से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 2 3 ज़ार 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है? 3 इंटू 162 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये बास का जो है बच्चे इसको यहाँ पर थर्ड रूट लिख लेते हैं, इसको समझते हैं कि शायद ये यहाँ पर है, अगर यहाँ होता तो ये थर्ड रूट था। अब ये 162 का स्क्वायर रूट है और ये 3 इसके साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसके 162 जो है इसके इस तरह से प्राइम फैक्टर बनाते हैं। वन 162 और इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो 81 आएगा। फिर हमने मज़ीद ये डिवाइड 2 पे नहीं हो सकता, फिर 3 पे करें तो 3 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास आएगा 27। फिर हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ार 9।
तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका आंसर आएगा ये 3। इसी तरह से ये मैंने वैसे ही लिखा था। यहाँ पर 162 है तो 162 के हमारे पास फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे और स्क्वायर रूट इसी तरह से इसके ऊपर हम लिख लेंगे। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 3 का स्क्वायर, ये भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये दोनों स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों 3 जो हैं ये इधर आ जाएंगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 2 जो है ये उसी तरह से स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा। तो ये हम 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा। चले अब हम करते हैं नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 में हमारे पास ये दिया गया है 3/4 और 128 का हमारे पास थर्ड रूट है। 128 का थर्ड रूट। तो अब 128 के हम फैक्टर बनाते हैं 128। तो 2 पे डिवाइड करें तो 64, फिर हम 2 पे डिवाइड करें तो 32, फिर हम इसे 2 पे डिवाइड करें तो 16, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 8, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 4, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2। तो ये आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 है हमारे पास। तो 2 की पावर 7 हम नहीं लिखते, बल्कि हम ये हमारे पास क्यूब रूट है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं 3/4। 2 की पावर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, यानी ये 2 जो है ये 3 दफ़ा 2 ये हो जाएगा, 3 दफ़ा 2 ये हो जाएगा, 7 दफ़ा 2 हमारे पास आ रहा है। कितनी दफ़ा आ रहा है? 7 दफ़ा। 3 दफ़ा ये हो जाएगा। ये मैंने इस तरह से एक दफ़ा इनको लिखना चाहिए था, वो मैंने नहीं लिखा, आपने उसको लिख लेना है। और इसके बाद जो एक 2 एंड वाला है वो हमारे पास बच जाएगा, वो हम इसे इधर ही लिख लेते हैं और इसका हम लिखते हैं क्यूब रूट। तो अब ये दोनों क्यूब जो हैं ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों 2 जो हैं ये रेडिकल से आज़ाद हो जाएंगे और ये जो 2 है क्यूब रूट उसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो ये 1 2 2 2 2 ज़ार 4, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 3 इंटू 2 का क्यूब रूट इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 4 और पार्ट 4 में हमें क्या गिवन है कि 96 x की 6 और y की पावर 7 है और z की पावर जो है वो है 8 और इसका जो है वो 5th रूट है, ये नहीं 5th 5 इधर आ रहा है। अच्छा, अब हम 96 के फैक्टर बनाते हैं 96 के 96। तो 2 पे डिवाइड करें 2 8 2 4 ज़ार 8 1 9 और 16 बन जाएगा 2 8 ज़ार 16। फिर 2 पे डिवाइड करें तो 24, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 12, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 6, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 3। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास ये 2 जो है ये कितनी दफ़ा आ रहा है? 5 दफ़ा। चलिए इसे हम लिख लेते हैं उसी तरह से 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसकी जो हमारे पास इंडेक्स है वो 5 है, लिहाजा ये x जो है इससे भी हम 5x अलग कर लेते हैं, यानी x की पावर 5, इसमें से y की पावर 5 अलग कर लेते हैं और ये z जो है
इससे भी जो z की 5 है उसको हम अलग कर लेते हैं, यानी कि इसमें हम लिखते हैं x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 5, और साथ में आ जाएगा y की पावर बाकी कितनी बचेगी 2। इसी तरह से z की पावर जो है वो है 5 और मल्टीप्लाई बाय z की पावर जो है वो है 3, वो कितनी है 3। तो इन सब की पावर जो है वो 1/5 थी, और इसे हम लिख लेते हैं 1 ओवर, यानी फिफ्थ रूट था तो इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे पास है 2 की पावर 5, और इसकी मल्टीप्लाई बाय 1/5, और 3 जो है इसकी पावर अलग से आ जाएगा 1/5। ये जो x है इस x की 5 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1/5 है ये आ जाएगी 1/5, और इस x की 1/5 उसी तरह से पावर आ, इस तरह ये y है तो y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, और इसके बाद ये y का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसके बाद ये z है, z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसके बाद z की पावर जो है वो 3 है मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3 की पावर जो है वो 1/2 तो नहीं होगा, बल्कि ये 1/5 है, 3 की पावर 1/5। इस तरह से ये रेडिकल से आज़ाद हो जाएगा 2, और ये जो x है ये भी रेडिकल से आज़ाद हो जाएगा, और इसके बाद ये जो y है ये भी रेडिकल से आज़ाद हो गया। इसके बाद ये जो z है ये भी रेडिकल से आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, तो बाकी हमारे पास कौन कौन से बचेंगे, ये 3 की पावर जो है 1/5, तो इसे हम लिखते हैं इसी तरह से 3, और ये x की 1/5 है इसे हम लिखते हैं साथ x, साथ हम लिखते हैं y का स्क्वायर, और साथ हम लिखते हैं z का क्यूब, z का क्यूब। इन सब की पावर जो है वो क्या है 1/5। तो इस तरह से इन सब की पावर, इसकी भी 1/5 थी, इसकी भी 1/5 थी, इसकी भी y स्क्वायर की भी पावर 1/5 है, और z क्यूब की पावर 1/5 है, तो वो हमने सारे इकट्ठे करके इकट्ठी उनकी पावर जो है 1/5 लिख दिया। तो अब 2x y z और 3x y स्क्वायर और z का क्यूब, इनका हम वो जो 1/5 है उसे हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था उसे हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है सिंप्लीफाई। इन सब को हमने सिंप्लीफाई करना है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5, 5 क्वेश्चन है और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो नंबर 1 हम पहले करते हैं, ये हमारे पास है 18 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। अब 18 को अगर हम इसके सिंप्लीफाई इसके फैक्टर लें हम, तो 18 को 2 से डिवाइड करें 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ार 9। तो ये हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इनके स्क्वायर रूट इन सब के हम अलग अलग से लिख लेते हैं। और नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट।
ये 3 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 नंबर 2 में है 21 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट ओवर 63 का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसमें हम जब सिंप्लीफाई करते हैं 21 को तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 9 को जब हम इसको फैक्टर बनाते हैं तो इसके फैक्टर आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर रूट। इसके इसी तरह से फैक्टर हम जब बनाएंगे तो ये 63 है, तो 3 2 ज़ार 6 1 फिर 3 पे करें तो 7 3 ज़ार 21 7 और 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसका फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये अलग अलग जब हम लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट, इसके बाद हमारे पास आएगा 7 का स्क्वायर रूट, इसके बाद फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, फिर आएगा 3 का स्क्वायर रूट, नीचे जो है वो हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट। ये 7 का स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी 3 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी हमारे पास जो है वो 3 का स्क्वायर रूट जो है वहीं बाकी बचेगा और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर जो 3 है इसमें क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 3 243 x की 5 और y की पावर 10 और z की पावर है 15 और इसका 5th रूट है, इसका है हमारे पास 5th रूट। तो इसको हम उसी तरह से 243 है इसके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं 243 और इसको हम सबसे पहले करते हैं 3 पे डिवाइड, तो ये आएगा 81, फिर 3 पे डिवाइड किया तो ये 27, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 9, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 3, यानी कि इसे हम दोबारा से ये लिखने की 3 मल्टीप्लाई 3 लिखने की आई थिंक इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अगर लिख भी लें तो वैसे बेहतर है। तो 3 की पावर 5 है और x की पावर जो है वो भी 5 है, y की पावर जो है वो है 10 और z की पावर है 15, तो ये सारे की पावर जो है वो आएगी हमारे पास 1/5। तो इस तरह से 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और x की पावर जो है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद है ये 5 1 5 is 5 2 ज़ार 10 1 5 is 5 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा, यहाँ पर x, इसके बाद ये आएगा वाई स्क्वायर और z का क्यूब। अब इसका हम करते हैं पार्ट 4 और पार्ट 4 हमारे पास है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 125 का क्यूब रूट। तो ये 4/5 उसी तरह से आ जाएगा 125 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 5 की पावर 3 और इसके ऊपर ये जो क्यूब रूट है तो ये बन जाएगा 1/3। तो इस तरह से 4/5 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा,
तो इस तरह से 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास इसका आंसर आएगा 4। अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमारे पास है 21 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। 21 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो भी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 बनते हैं और इनका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो ये अलग से लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो ये 3 और 3 जो है इनको हम इकट्ठा कर लेते, 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। और ये जो है ये भी इसी तरह से 7 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसका आंसर आएगा 21।